ایک छोटा सा माहीगीर शहर जो कभी सिर्फ मकामी नक्शों पर नजर आता था, आज पूरी दुनिया की माशी नजरों का मरकज बन चुका है। और इसी जमीन के नीचे ऐसे जखायर दफन हैं जिनकी मालियत अरबों डॉलर में शुमार होती है। सोना और तांबा इतनी मिकदार में कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ सरमायाकारी के लिए कतार में खड़ी हैं। ये गवादर और बलोचिस्तान का मगरबी सहरा है। आज हमारा सफर पाकिस्तान के सबसे मगरबी किनारे की तरफ से एक ऐसी जमीन जो मुस्तकबिल की उम्मीद और सहरा की पुरस्रार हुस्न का हसीन इम्तिजाज है। हमारा सफर शुरू होता है पाकिस्तान के जुनूब मगरबी साहिल से, वहां जहां अरबी समंदर की लहरें सदियों से बलोच माहीगीरों की जिंदगी का हिस्सा बन रही हैं। गवादर एक छोटे से माहीगीर शहर से अब पाकिस्तान की सबसे अहम स्ट्रेटेजिक और तिजारती बंदरगाह में तब्दील हो रहा है। गवादर पोर्ट चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का मरकज है, और जब आप इस बंदरगाह की वुसअत देखते हैं तो अंदाजा होता है कि ये शहर आने वाले बरसों में पाकिस्तान की मईशत का कितना अहम सतून बनने वाला है। शहर के करीब हैमर हेड खड़ा है, एक मुनफरिद चट्टानी जजीरा नुमा जिसकी शक्ल हथौड़े से मुशाबहत रखती है, और कोहे बातिल की बुलंदी से पूरे शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है, जहां एक तरफ सहरा और दूसरी तरफ नीला समंदर एक साथ नजर आते हैं। पिशुकान का साहिली मकाम और ईरान की सरहद के करीब वाक़या जीवानी का तारीखी कस्बा और इसका खूबसूरत जीवानी बीच इस साहिली जिंदगी की मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं। और अगर समंदर की गहराइयों में दिलचस्पी हो तो अस्तोला जजीरा तो जरूर देखें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा जहां नायाब सब्ज समंदरी कछुए हर साल अंडे देने आते हैं, एक ऐसा कुदरती मंजर जो दुनिया भर के माहिरीन माहौलियात को यहाँ खींच लाता है। ओमाड़ा बीच की कुदरती खूबसूरती, गवादर मेरीन ड्राइव के खूबसूरत सड़क और ईस्ट बे और वेस्ट बे के दोनों साहिल इस शहर को एक मुकम्मल साहिली जन्नत बनाते हैं। और गवादर से अंदर की तरफ बढ़ें तो तुर्बत पहुंचते हैं, मकरान का सकाफती दिल और सबसे बड़ा शहर। मीरी कलात की कदीम बाकियात सदियों की तारीख की गवाही देती हैं, और कीच दरिया इस जरखेज जमीन की जर्रात की बुनियाद है। बुलीदा वैली और दश्त वैली की खूबसूरती, नोकचा का मकाम और शाही तम्प का आसार कदीमा जहां से कीमती तारीखी नवादरात मिले, इस जिला की मुकम्मल कहानी सुनाते हैं। पंजगोर अपनी आला किस्म की खजूरों की पैदावार के लिए दुनिया भर में मशहूर है, और रख्शान दरिया का पानी मीलों तक फैले खजूरों के बागात और वाशबोर्ड एरिया की जरखेजी इस जिला की मईशत की बुनियाद है। पारूम वैली और गचिक वैली की खूबसूरती और पंजगोर पहाड़ का सिलसिला इस जमीन की कुदरती रानाई को मुकम्मल करते हैं। तंप शहर और उसकी जरखेज वादी तारीखी बलोच बस्तियों और खजूर के बागात के साथ रिवायती बलोच तर्ज जिंदगी की जिंदा मिसाल है। मौसमी नदियां और देही मनाजिर इस ज़राई जिंदगी की मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं। और अब हम रुख करते हैं बलोचिस्तान की मगरबी सहराई इलाकों की तरफ, जहां जमीन के नीचे दुनिया के कीमती तरीन खजाने दफन हैं। चागी में खड़ा है कोहे तफ्तान, एक फाल आतिशफिशां पहाड़ जो ईरान की सरहद के करीब वाक़या है, और जिसकी चोटी से कभी कभार धुआं उठता देखा जा सकता है। सिंदक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अहम तरीन मादनी मंसूबों में से एक है, और इससे भी बढ़कर है। रेकोडेक दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के जखायर में से एक, जो आलमी सरमायाकारी की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। और जब माहिरीन अर्जियात इस जमीन के नीचे की दौलत का अंदाजा लगाते हैं तो अदाद शुमार हैरान कुन होते हैं। हामून मशकील की वसी नमकीन झील, दालबंदीन और नौ कुंडी के कस्बे इस सहराई जमीन की जिंदगी का हिस्सा हैं। वाशुक शहर, मशकील वैली और मशकील दरिया इस दूर दराज और खुश्क जिला की जिंदगी की बुनियाद हैं। हामून मशकील का मुश्तरका नमकीन झील का इलाका और वाशुक
اور خاران کے صحرا اس زمین کی وسعت کو ظاہر کرتے ہیں۔ نوشکی شہر اور اس کا تاریخی قلعہ صدیوں پرانے تجارتی راستے کا حصہ رہے ہیں، جو کبھی ایران اور افغانستان کی طرف جانے والے اونٹوں کے قافلوں سے آباد رہتا تھا۔ خاران صحرا کی وسعت اور زرغون کے دامن کے علاقے اس تاریخی راستے کی مکمل کہانی سناتے ہیں۔ خاران شہر اور اس کا تاریخی قلعہ خاران صحرا کی خوبصورتی کے ساتھ بلوچستان کی مغربی صحرا اور اس کے علاقے کا مرکز ہے۔ راسکو پہاڑیوں کا سلسلہ اور صحرا کے درمیان موسمی تبدیلی اور نخلستان ایک ایسی زندگی بخش حقیقت پیش کرتے ہیں جو اس خشک زمین کو بھی ناقابل یقین بنا دیتے ہیں۔ اور ہمارے سفر کا آخری حصہ ہمیں لے جاتا ہے خوشدار ڈویژن کی طرف، جہاں پہاڑوں کے درمیان قدرتی چشمے اور آبشاریں چھپی ہوئی ہیں۔ خوشدار شہر بلوچستان کا ایک اہم تجارتی اور تاریخی مرکز ہے، اور اس کے قریب ہے مولا چٹوک، ایک خوبصورت قدرتی آبشار اور پانی کا تالاب جو گرمیوں میں سیاحوں کی پناہ گاہ بنتا ہے، جہاں ٹھنڈا پانی چٹانوں سے گزرتا ہوا ایک دلکش منظر تخلیق کرتا ہے۔ مولا ویلی کی خوبصورتی، خوشدار گلہ کی تاریخ اور خوشدار پہاڑ کا سلسلہ اور زہری ویلی کے دلکش مناظر اس ضلع کی مکمل کہانی سناتے ہیں۔ وڈ شہر اور اس کی خوبصورت وادی وڈ پہاڑ کے سلسلے کے ساتھ تاریخی بستیوں اور قدرتی چشموں کی زمین ہے، جہاں زندگی آج بھی اپنی سادگی اور فطری تال میں چلتی ہے۔ اور آخر میں سوراب، آم کے باغات اور تاریخی قافلوں کے راستوں کے لیے مشہور ایک ضلع۔ سوراب شہر اور راپ ایریا کا اہم مقام اور آم کے مشہور باغات اس زرخیز خطے کی زندگی کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ سوراب پہاڑ کا سلسلہ اور صدیوں پرانے تجارتی قافلوں کے استعمال شدہ راستے اس سفر کو ایک تاریخی اور مکمل اختتام دیتے ہیں۔ تو یہ تھا گوادر اور بلوچستان کے مغربی صحرا کا مکمل سفر۔ گوادر کی مستقبل کی بندرگاہ سے شروع ہو کر پنجگور کی کھجوروں کی مٹھاس، چاغی کے زیر زمین خزانوں اور آخر میں خوشدار کی پہاڑی چوٹیوں اور سوراب کے آم کے باغات پر ختم ہوا۔ یہ زمین صرف صحرا اور ساحل نہیں، یہ پاکستان کا وہ حصہ ہے جو آنے والے کل کی امید اور آج کی محنت دونوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اگر آج کا سفر آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ گوادر کا مستقبل آپ کو کیسا لگتا ہے۔ اور اگلی بار ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیں۔